जय हिंद साथियों, अमर विजन क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं आज आपको समय, दूरी और रेलवे का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बारे में बेसिक चीजें बताऊंगा, जो कि आपको आता तो है लेकिन आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आप क्वेश्चन का आंसर लगाए मतलब आ तो जाता है, लेकिन आप जब आंसर टिक करके आते हैं तो वो गलत हो जाता है। और बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक क्लास में बना रहा हूँ, जिससे कि आपको काफी लाभ मिलेगा। तो अपना नोट पैड, बुक, कॉपी, जिसमें आप नोट करते हो, उसको निकाल लो और अच्छे से इस सेशन को देखो, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है जैसे दूरी बराबर समय गुणे चाल, चाल बराबर दूरी दूरी बटे समय। उसके बाद समय बराबर दूरी बटे चाल। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं, ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद होता है, भूल जाते हो, याद होता है, भूल जाते हो। तो मैं इस फार्मूले का ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। आपको ध्यान से, आप अगर ध्यान दिया तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। जैसे कि देखिए, त्रिभुज तो जानते ही होंगे आप, ठीक, त्रिभुज जान रहे हैं। अब जो ये ऊपर की चीजें, इसको दूरी कहते हैं। दूरी, इसको कहते हैं चाल, इसको कहते हैं समय। दूरी, चाल, समय। अब आप ये फार्मूला मान लीजिए आप भूल गए, आपको याद नहीं है एकदम, आपको याद भी नहीं होता। कुछ लोगों को याद होता है, ऐसी बात नहीं कि बहुत लोगों को नहीं, लेकिन मेरा ये जो है सेशन यही है कि मैक्सिमम लोग जिनको नहीं आता है, जो कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए है। और जिनको याद है उनका रिवीजन हो जाएगा, एक और तरीका उनको मालूम हो जाएगा। तो इस माध्यम से मैं जो ये ऊपर का, ये जो इसके ऊपर का जो ये टॉप वाला हिस्सा होता है, हमेशा इसको दूरी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? दूरी मान लीजिए। हाँ, इसको यहाँ चाल लिखिए या समय लिखिए, चाल यहाँ समय। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि ये चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे ये चीज है, तो ये फार्मूला अपने आप निकल के आ जाएगा। जैसे आपको दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? दूरी। आप सूत्र भूल चुके हैं, तो आप जब दूरी पूछे तो आप दूरी का मतलब कि ये दोनों का गुणा कर दीजिए। ये आपकी दूरी निकल आएगी, ठीक। इससे ये भी, इससे ऐसे भी समझिए कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे दूरी, यानी कि दोनों को अपने में गुणा कर दो तो दूरी निकल आएगी। दूरी बहुत कम भी होती, ज्यादा होती, लेकिन दूरी से ही समझ में ज्यादा, यानी कि इन दोनों का गुणा कर दीजिए। जब दोनों का गुणा कर देंगे तो ये दूरी निकल आएगी, ठीक है। एक होगा, आपको ये फार्मूला अगर याद नहीं है तो भी आप इसके माध्यम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका अगर पूछ दिया चाल, चाल पूछ दिया कि चाल, क्वेश्चन चाल पूछ दिया और दूरी और समय दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, ये दूरी है तो दूरी को जो ऊपर है उसको ऊपर ही रहने दो दूरी, और बस नीचे बट्टा यहाँ बटे समय कर दीजिए। तो इससे आपका ये फार्मूला निकल आएगा चाल वाला। उसके बाद अगर समय पूछ रहा है, समय समय पूछ रहा है आपको, तो समय का क्या करिए, ये दूरी ऊपर ही रहने दीजिए, दूरी, और नीचे गुणे चाल कर दीजिए, वो बटे चाल कर दीजिए। तो आपने देखा कि अगर आपको ये पता नहीं है तो इसके एक छोटे से इस फार्मूले इसको याद रखिए, त्रिभुज को याद रखने से बस ये यहाँ याद रखिए कि यहाँ दूरी होती है। हमेशा ध्यान रखिए कि दूरी, ऊपर दूरी होती है। यहाँ चाहे चाल रखिए, चाहे यहाँ चाल रखिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अरे यहाँ चाल रहेगा कि यहाँ चाल रहेगा, कुछ नहीं, कंफ्यूजन करना ही नहीं है, जहां किधर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।
तो इस फार्मूले से आपको ये चीजें समझ में आएगी, ये इस तरीके से ये पता चल गया कि ये फार्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये आपको बहुत इजी तरीके से याद करवा देगा ये फार्मूला। इस पे आपका रेलवे के जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे लग जाएंगे। चाल, दूरी, समय का जो है समय और दूरी का क्वेश्चन जो आता है वो आराम से लग जाएगा। तो ये हुआ आपका फार्मूले के बारे में बात हुई, ठीक है। फिर रेलवे के क्वेश्चन में आपका ये आप नोट डाउन कर ही लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम वो इरेज कर रहे हैं। फिर रेलवे का, अब रेलवे क्वेश्चन में क्या देता है, अब देता है कि मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, सेकेंड देता है। अब इसको बदलना होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो ये आपका अगर किलो घंटा प्रति सेकेंड मीटर दिया हो, प्रति घंटा दिया हो तो उसमें चेंज करने के लिए अगर दिया हो तो उसमें इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो तो इसको 18/5 से गुणा कर दीजिए। यानी जो छोटा है तो उससे छोटे से गुणा कर दीजिए, छोटे में करना हो तो, ठीक है। छोटे में अगर छोटा करना हो तो 5/18 से, आप बड़ा करना हो तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। तो ये आपका जो कन्वर्ट करना होता है उनके पैमाने में, उसको आप ये इससे आप ये चीज ध्यान रखेंगे तो आपको चेंज कर लेंगे। ये बार बार पूछता ही पूछता है, ये रेलवे में पूछता है, दूरी चाल दूरी समय वाले में पूछता है, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। अब रेलवे में एक कुछ और पूछता है, रेलवे में क्या पूछता है कि एक चीज पूछता है कि जो है अगर एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन जा रही है, अगर आदमी यहाँ है, आदमी है मान लीजिए, ठीक है, आदमी है और इसी तरह खंबा है, खंबा है। तो जो रेलवे जा रही है उसकी लंबाई में इसकी ये खंबा और ये आदमी की का वो नहीं जुड़ता है कि ये कितना लंबा है कितना छोटा, क्योंकि इनकी कोई लंबाई नहीं है। जो होती है रेलवे की जो ट्रेन होती है उसी की लंबाई होती है, ठीक है। लेकिन अगर यही पूछ दे कि अगर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है और ब्रिज है तो इसकी लंबाई जुड़ती है, ठीक है। आदमी खंबे की लंबाई नहीं जुड़ती है, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही चलता है, उसकी उसकी इन लोगों की कोई लंबाई नहीं होती। लेकिन जब अगर प्लेटफॉर्म और ब्रिज की बात करें तो वहां पे सुरंग की बात करें तो यहाँ पे ये जुड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ट्रेन की लंबाई है मान लीजिए 200 मीटर और ये प्लेटफॉर्म 100 मीटर है तो ये जुड़ जाएगा। या ब्रिज ब्रिज है जो वैसे ब्रिज बनता है, अगर इसकी लंबाई मान लीजिए 50 मीटर है तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए अंदर अंदर सुरंग होती है तो सुरंग की भी लंबाई अपनी होती है तो ये भी जुड़ जाता है। तो इस तरह से चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तब जाके आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक। एक और भी क्वेश्चन देता है, एक ये देता है कि कहता है विपरीत, विपरीत, ठीक। अब विपरीत क्या होता है, तो विपरीत यानी कि जस्ट आपके सामने से जो चीज आए, ठीक है। जैसे कि ये है आपका ये मार्कर है, अब ये मार्कर इधर से आ रहा है, मतलब मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। जब ये ऐसे आमने सामने से मतलब बगल से ऐसे गुजरेंगी, ये विपरीत दिशा से आ रही है, ऐसे ऐसे जाएंगी, तो इनकी जो लंबाई है जुड़ती है। विपरीत की बात जहां हो वहां दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन जब विपरीत पूछ दे और समान दिशा में पूछ दे, जब समान दिशा में कोई ट्रेन आ रही है, जैसे ये ट्रेन है पहले चल दी है, ये भी ट्रेन ऐसे चल रही है, या तो ये आगे निकल गई या तो ये आगे निकल गई, तो इसमें क्या होता है कि इसमें माइनस करते हैं। क्या करते हैं,
माइनस करते हैं। तो ये बहुत सी छोटी-छोटी चीजें हैं और बहुत बेसिक चीजें हैं जिससे कि क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैं आज आपको बेसिक चीजें बताने की कोशिश की है। आगे के क्लास में आगे जो वीडियोस आएंगी क्लास में मैं आपको ट्रेन और समय वाले चैप्टर का क्वेश्चन करवाऊंगा और वहां मैं आपको और बेसिक से बेसिक चीजें जो भी जरूरत की चीजें होंगी आपको बताई जाएंगी। तो ये आपको एक प्रकार से मैंने वो चीजें याद करवाने की कोशिश की है जो फार्मूले में हमेशा कंफ्यूजन रहता। फार्मूला आपको बता दें, आपको फार्मूला याद नहीं था, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको कहा था कि ऊपर क्या करते हैं, ऊपर क्या करते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ऊपर क्या करते हैं, इसको दूरी मान लेते हैं, क्या करते हैं, दूरी मान लेते हैं। इसको क्या करते हैं, समय मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं चाल। अब आपका तीनों फार्मूला तुरंत का तुरंत निकल आएगा। अगर ये पूछा है, आपको दूरी पूछी है, तो क्या करिए, चाल गुणे समय। अगर आपको समय पूछा है तो दूरी को ऊपर रहने दीजिए, ये दूरी बटे चाल। अगर आपको समय पूछा है, चाल पूछा है, तो आप क्या करिए, दूरी ऊपर ही रहेगी और नीचे आप लिख दीजिए समय। तो इस तरह से एक फार्मूला आपको याद नहीं है लेकिन इसके माध्यम से आपको फार्मूला याद हो गया। अब मैं आपको इसी के माध्यम से क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे ये फिगर के माध्यम से आपके दिमाग में छप जाएगा और आप अच्छे से उसको याद कर पाओगे, अच्छे से रिलेट कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे और आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ यहाँ इसकी दूरी, अच्छा ये ट्रेन, यहाँ इसकी चाल, अच्छा ये यहाँ इसका समय। इस तरह से चीजें फिल्म चलती है हमारे दिमाग में, उस तरह से चीजें आपको ये क्वेश्चन चलने लगेगा। जब आप ये ध्यान से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीज बताई जाएगी और आगे भी आपको मैं बताऊंगा। तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा और नहीं भी किया होगा तो ये ट्रिक आप समझिए, ये तरीका समझिए, आपको ये फार्मूले निकल के आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये तरीका कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।